सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी शिवसेना गठबंधन के बीच विवाद जारी है। बीती रात 2 बजे तक बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी ओम माथुर के घर बीजेपी और शिवसेना नेताओं की बैठक हुई, लेकिन गठबंधन में आई गांठ दूर नहीं हो पाई। शिवसेना ने कहा है कि आज शाम 4 बजे तक वो कोई फैसला सुनाएगी। भाजपा के साथ 2-4 जगह के बारे में, यानी बदला बदली के बारे में या एक्सचेंज के बारे में जो बात है, आदरणीय उद्धव साहब से बात करने के बाद जो कुछ तय होगा, कल शाम को 4 बजे हम मिलेंगे और उसके ऊपर भाजपा और शिवसेना के साथ हमारा जो गठबंधन का जो मसला है वो कल हम आपके माध्यम से सबको बता देंगे। बीजेपी शिवसेना के बीच झगड़ा महाराष्ट्र विधानसभा सीटों को लेकर है। शिवसेना ने खुद के लिए 151, बीजेपी को 130 और छोटे सहयोगी दलों के लिए 7 सीटों का फॉर्मूला दिया था, लेकिन महायुति के छोटे दलों आरएसपी, आरपीआई और एसएसपी 18 सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी से सहमत है, लेकिन शिवसेना एक सीट से पीछे हटने को तैयार नहीं। शिवसेना के नेतागण अभी आए थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में उन्होंने कोई प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव के ऊपर जब चर्चा की, उस समय हमने ये पाया कि उस प्रस्ताव में हमारे जो दोस्त है, मित्र पक्ष है, उनके संदर्भ में जो भूमिका है वो भूमिका स्पष्ट नहीं है। उसमें कुछ और स्पष्टता आने की आवश्यकता है। अमेरिका रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया मिशन को लॉन्च करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे इस मिशन का आगाज होगा। इस मौके पर देश के शीर्ष उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर पीएम मेक इन इंडिया पोर्टल भी लॉन्च करेंगे, जिसके जरिए निवेशकों की चिंता का समाधान किया जाएगा। मेक इन इंडिया का सबसे पहले जिक्र पीएम ने 15 अगस्त के अपने भाषण में किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाले 6 करारों को मंजूरी दे दी। इनमें दोनों देशों के बीच शिक्षा, पर्यावरण, गैस और अंतरिक्ष विज्ञान समेत कई क्षेत्रों में होने वाले समझौते शामिल हैं। कैबिनेट ने जिन करारों को मंजूरी दी है, उनमें शामिल है दोनों देशों के बीच 5 साल के लिए गैस हाइड्रेटरों में सहयोग, टेलीस्कोप प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी, ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं कार्यक्रम, ज्ञान कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग, आईआईटी को सहयोग के लिए तकनीकी मदद और ऊर्जा और पर्यावरण परिवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर समझौता। एनसीपी के साथ सीटों पर विवाद के बावजूद कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 118 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कराड़ से, कृपाशंकर सिंह कलानी से, पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी परिणीति शिंदे सोलापुर सिटी सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की तादाद 32 पहुंच गई है। असम के 13 जिलों के करीब 8.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है और अब तक लगभग 3,500 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। अटारी चेकपोस्ट से भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार फिर शुरू हो गया है। दोनों देशों के कारोबारियों की हड़ताल की वजह से एकीकृत सीमा चौकी से कारोबार बंद हो गया था। हिमाचल प्रदेश के घुमारवी में एक बस के झील में गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की छत पर भी लोग सवार थे। अब तक हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है और घायलों को 5,000 रुपए मुआवजे के रूप में देने का ऐलान किया। झारखंड सरकार के खिलाफ गवर्नर हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। अजसू के कार्यकर्ता झारखंड सरकार की लचर कार्यप्रणाली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रांची में सीएम आवास का घेराव कर रहे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। एबीवीपी ने झारखंड में शिक्षा के बिगड़ते हालत के खिलाफ सीएम आवास का घेराव करने का आह्वान किया था। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता जख्मी हो गए।
सहारनपुर के जेवी जैन डिग्री कॉलेज में दाखिले को लेकर छात्रों और कॉलेज प्रशासन के बीच घमासान शुरू हो गया है। दाखिला न मिलने से नाराज दर्जन भर छात्र छात्राओं ने कॉलेज की बिल्डिंग पर चढ़कर न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि दाखिला न मिलने पर आत्मदाह करने की धमकी भी दी। कॉलेज प्रशासन सभी क्लासों की सीटें फुल होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विधवा पेंशन को लेकर कांग्रेस ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया और बीजेपी को जमकर कोसा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने पिछले 17 महीने से विधवा पेंशन नहीं दी है। नालंदा मेडिकल कॉलेज में 3 घंटे में 3 नवजात बच्चों की मौत से हंगामा मच गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर न होने की वजह से बच्चों की मौत हो गई। वहीं मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि बच्चों की मौत बीमारी के कारण हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के शवगृह की खराब हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ना हम जिंदा लोगों का सम्मान करते हैं और ना ही मृतकों का। दिल्ली के शवगृहों की खराब हालत पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एनडीएमसी और तीनों नगर पालिकाओं से पूछा है कि क्या राजधानी में चल रहे शवगृहों का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत चल रहा है। बिजली की जबरदस्त कटौती से जूझ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। स्थानीय लोगों के मुताबिक शहर में मुश्किल से 10 से 12 घंटे बिजली रहती है। परेशान हालत में लोग पीएम के संसदीय कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। विद्युत की जो समस्या है बनारस में, हम उसके लिए यहाँ एप्लीकेशन लेकर आए हुए हैं। छपा हुआ है कि बनारस को 22 घंटे बिजली दी जाए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बनारस को सिर्फ 4 से 6 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। दो नेताओं के वजन के सिक्के पटना से कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। पटना में कल बिहार विधानसभा क्षेत्र के नेता विपक्ष नंद किशोर यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे को रुपए के सिक्कों से तौला गया। दोनों के वजन के बराबर 1,11,101 रुपए की राशि कश्मीर भेजी जाएगी। आज से नवरात्र शुरू हो गए। अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाएगी। आज देवी शैलपुत्री के रूप की पूजा की जा रही है। देश के तमाम मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। दशहरे से पहले संगम नगरी इलाहाबाद में घोड़े की बारात निकाली गई। इलाहाबाद में इसे कर्ण घोड़े के जुलूस के रूप में जाना जाता है। लकड़ी के बने हुए 20 फीट ऊंचे कर्ण घोड़े की इस अनोखी परंपरा में जुलूस निकालने से पहले घोड़े की पूजा कर उसकी आरती की जाती है और फिर इसे झांकियों के सौजन्य से शहर में घुमाया जाता है। भोपाल में हिंदू उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने राज्य के गृह मंत्री बाबूलाल गौर से मिलकर गरबा में आने वाले लोगों के लिए आई कार्ड अनिवार्य करने की मांग की है। इस मामले में गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने कहा कि अगर समिति गरबा में आने वालों का रजिस्टर बनाए और पहचान पत्र दे तो वो सहयोग करने को तैयार हैं। कांग्रेस ने ऐसे किसी भी कदम का विरोध किया है। दिल्ली के द्वारका में चोरों ने एक ही रात 6 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने द्वारका सेक्टर 19 के मॉल में धावा बोला, कॉस्मेटिक की दुकान में दरवाजा तोड़कर नकदी उड़ाई, एक किराना स्टोर से भी कैश और सामान उड़ाए। इसके अलावा मेरू टैक्सी ऑफिस और मेडिकल स्टोर को भी निशाना बनाया। चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में गन्नावरम में अज्ञात हमलावरों ने 3 लोगों को गोलियों से मार डाला। मारे गए लोग एक होटल मालिक के कत्ल की केस में आरोपी थे। बताया जाता है कि तीनों एक अन्य शख्स के साथ टवेरा गाड़ी से एलुरु विजयवाड़ा हाईवे पर जा रहे थे। तभी 2 हमलावरों ने गोलियों से हमला बोल दिया। तीनों की मौत हो गई, जबकि चौथे शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है। मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंसूरपुर थाना क्षेत्र के डीएवी पब्लिक स्कूल के पास जंगल से 2 मिसाइल नुमा चीज मिलने से सनसनी फैल गई। उसे जब्त कर फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जांच से ही पता चलेगा कि ये जिंदा बम है या कबाब। ये थाना मंसूरपुर हाईवे पे ही, यहाँ पे एक डीएवी स्कूल है, वहाँ के सामने 2 सेल मिले हैं, जो प्राइमा फेसी देखने से ऐसा लगता है कि ये गोले की शक्ल में है।
और ये जीवित हैं या एक तरीके से डिफ्यूज हैं, इसके बारे में जांच की जा रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियंस लीग T20 के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। कल हैदराबाद में खेले गए मुकाबले में KKR ने पर्थ स्कॉचर्स को 3 विकेट से हरा दिया। पर्थ की टीम ने कोलकाता को 152 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे कोलकाता ने 2 गेंद रहते हासिल कर लिया। कोलकाता की जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने 19 गेंदों पर 1 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 43 रनों की पारी खेली। कोलकाता की जीत में वेस्टइंडीज के स्पिनर सुनील नरेन का अहम योगदान रहा। नरेन ने 4 ओवरों में 31 रन देकर पर्थ के 4 विकेट चटकाए। पर्थ स्कॉचर्स के कप्तान एडम वोक्स की नाबाद आतिशी पारी पर कोलकाता ने पानी फेर दिया। वोक्स ने 52 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 71 रन बनाए थे। अगले साल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए एलिस्टर कुक को इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड के चयनकर्ता जेम्स व्हाइटेकर ने श्रीलंका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए इंग्लिश टीम का ऐलान करते हुए ये जानकारी दी। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बिल शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। खेल सचिव अजीत शरण ने ये जानकारी देते हुए बताया कि खेल बिल तैयार है और इसे सभी संबंधित पक्षों को बांट दिया गया है।